सो हेलो एवरीवन। सो आज आपने सुना होगा कि जो टेंशन है इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वो काफ़ी अधिक इंक्रीज़ हो गया है। कई रिपोर्ट्स ये हाईलाइट कर रही हैं कि 3 जो इंडियन सोल्जर्स हैं, एक ऑफिसर लेवल सीओ रैंक के ऑफिसर उनकी और 2 सोल्जर्स हमारे उनकी डेथ हुई है। और ग्लोबल टाइम्स की माने तो ग्लोबल टाइम्स ने कहा है, जो कि चाइनीज़ न्यूज़पेपर आप कह सकते हो, उसने कहा कि हमारे 5 जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं और लगभग 11 के आसपास इंजर्ड हुए हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट को अगर आप ध्यान दो तो ये हाईलाइट कर रहा है कि चाइना और इंडिया के बीच का जो टेंशन है वो लगातार बढ़ रहा है LAC में। अगर ये टेंशन इंक्रीज़ हो रहा है तो इसके पीछे जो बहुत बड़ी वजह है वो है गलवान वैली। ये गलवान वैली एक बहुत बड़ी वजह है। ऐसा क्या है गलवान वैली में, आज हम लोग समझेंगे। ग्राफिक्स के उससे, मैप के उससे समझने का कोशिश करेंगे कि गलवान वैली इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इतना बड़ा वजह क्यों बन रही है इन दोनों देशों के बीच में LAC में जो टेंशन देखने को मिल रही है, इसके लिए इतना बड़ा वजह क्यों बन रही है। सो बहुत सारे एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप या unacademy.com में जाओ। ये सारे एस्पेक्ट अवेलेबल हैं, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का 1 ईयर का या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं और ये कोड डालते हैं SPLIVE, तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है इट रिड्यूसेस बाय 10%। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इसमें सारे GS के सब्जेक्ट्स, सारे जो ऑप्शनल्स हैं या टेस्ट सीरीज़ हैं, प्रीलिम्स और मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं और ये सब कुछ इस अमाउंट में ही अवेलेबल है। अगर आप इसको 365 से डिवाइड करें और जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, सो जो ट्यूशन फीस आप पहले दिया करते थे पर सब्जेक्ट, उससे भी आपका कम अमाउंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम LAC कह रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो इलाका है अक्साई चीन है। यहाँ पे 1962 में जो वॉर हुई थी, इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था चीन ने। ये पूरा का पूरा इलाका चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो ये जो इलाका है ये तिब्बत का है, ये ज़ीजियांग का है। तो ये जो ज़ीजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बहुत ह्यूज स्ट्रेटजिक एडवांटेज चीन को देता है। अगर ये हमारे पास होता तो हम यहाँ पे बैठ के नज़र रख सकते थे, यहाँ भी और यहाँ भी। और चीन ने क्या किया है, चीन ने बेसिकली इसके स्ट्रेटजिक लोकेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ा रिसोर्स नहीं है, कोई ऑयल रिजर्व्स नहीं है, कोई नेचुरल गैस नहीं है, बट इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन को ध्यान में रखते हुए ही चीन ने यहाँ पे हमला करके और यहाँ पे कब्जा कर लिया। आज के समय देखा जाए तो ये जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम कह रहे हैं, बहुत जगहों पे ये डिफाइंड नहीं है। सो कई बार होता क्या है कि इंडियन सोल्जर्स जो है अंदर चले जाएंगे, या चाइनीज़ सोल्जर्स आपके इंडियन टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं। सो हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है जो ये इलाका है, ये जो इलाका आप देख सकते हो, यहाँ पे जो रोड डेवलप हो रही है या ऑलमोस्ट हो ही गई है, जिसको हम कह भी रहे हैं, जिस रोड का नाम भी है, हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, दौलत बेगी रोड है। अब यहाँ पे समझना क्या है कि इसको अगर आप देखो तो ये आपका अक्साई चीन है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये गलवान फेस ऑफ पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दिस इज़ गलवान फेस ऑफ पॉइंट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि कई सारी जो इमेजेस है, जो सैटेलाइट्स की बात करें, सैटेलाइट इमेजेस ने ये शो किया है कि लगातार जो चीन है वो अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर रहा है। पहले उसने बिल्ड करने का मतलब ये है कि अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ किया और फिर वो फेस ऑफ कर रहा है। फेस ऑफ करने का मतलब आपका सिंपल सा ये हो जाता है कि आमने सामने आना। कई बार जब पेट्रोलिंग होती है, और क्योंकि कई जगहों पे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइंड नहीं है, तो हमारे टेरिटरी में आ गए, इस प्रकार से हम उनके टेरिटरी में चले गए, ये होता है। और यहाँ पे जब चीन ये बना रही थी, ऑल्दो अभी रिपोर्ट्स ये हाईलाइट कर रही हैं, जैसे इस इमेज में देखने को मिल रहा है कि कुछ डिसएंगेजमेंट हुआ है। जो चाइनीज़ ने अपने बंकर्स रिमूव करके और वो पीछे हट गए हैं, लगभग 2.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो गलवान वैली से हटने के लिए तैयार नहीं है। इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को हम आगे समझते हैं, लेकिन फिर भी चीन ने अपने प्रेजेंस को इस इलाके में बहुत अधिक इंक्रीज़ किया और उसका
जो इंक्रीज़ करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, उस रीज़न के पीछे ये रोड है जिसका नाम है दौलत बेगी ओल्डी जो रोड है, ठीक है, दौलत बेगी ओल्डी रोड है। तो ये दुरबुक से लेके ये रोड आपकी बन रही है, लगभग 323 किलोमीटर की ये रोड है। बहुत स्ट्रेटजिक और इम्पॉर्टेंट आपकी रोड है। और अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे तो ये आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। दिस इज़ व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये रोड यहाँ से होकर जा रही है। यहाँ पे पेंगोंग तसो लेक है, इस जगह पे देखोगे तो यहाँ से ही पास में पेंगोंग तसो लेक है। तो इस जगह पर भी चाइनीज़ बहुत आसानी से आके प्रेजेंस हो जाते हैं। अगर आप इस रोड के बारे में देखो, अगेन इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है। सो ये रोड इस प्रकार से मूव कर रही है। श्योक रिवर है, ये श्योक रिवर इधर से फ्लो कर रही है और रोड ये पैरेलली आपकी जा रही है। और इंडिया की जो आईटीबीपी है उसके जो बेस है वो यहाँ पे है। सो ये एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज इंडिया को दे रहा है। इंडिया पहले रोड जब बनी नहीं थी तो बहुत समय लग सकता था इंडिया को मूव करने के लिए, और अब क्योंकि रोड बन गई तो इंडिया इस जगह से बहुत आसानी से बॉर्डर के आसपास रीच कर सकता है। ये इंडिया के पास बहुत ह्यूज एडवांटेज हो जाता है। हो सकता है चीन को ये चीज़ पसंद नहीं है, चीन के अंदर अप्रहेंशन है कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज इंडिया को दे रहा है। सो पहले ये जो चाइनीज़ प्रेजेंस इस जगह पर थी, रोड यहाँ थी, चाइनीज़ प्रेजेंस इस जगह थी, इन्होंने सडनली अपना जो प्रेजेंस है वो यहाँ इंक्रीज़ कर दिया। ये आके इन पहाड़ों पर, इन थोड़ा सा रेस्ड एरिया पे, इस एरियाज़ पे, गलवान जो एरिया है वहाँ पे आके बैठ गए। यहीं पास में गलवान रिवर भी बहती है जो कि ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की, यहाँ पे आके बैठ गए। उनके बैठने का कारण अगर देखोगे तो ये रोड यहाँ पे है, ये पोस्ट के जस्ट सामने, मतलब यहाँ पास में ही बैठे हुए हैं। तो उनके पास ऑप्शन ये है कि मान लो कभी वॉर एग्रेशन होता है, अब यहाँ पे अगर ये बैठे हैं और हमारे ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स मूव कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा मूव कर रहा है, तो आसानी से यहाँ पे वो हमला करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है। यहाँ पे बैठे हैं तब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पहली चीज़ तो इस रोड से उनको काफ़ी डर है कि ये काफ़ी क्लोज लेकर आ जाती है इंडिया को, और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक ये रोड है। अगर देखा जाए LAC के भी काफ़ी क्लोज है। और पहले जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना ने ऑलरेडी बना रखा था, हमने नहीं बनाया। काफ़ी समय से ये रोड आपकी बन रही है। ब्रिजेज़, छोटे छोटे जो ब्रिजेज़ हैं वो भी रिवर के ऊपर बन रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि चीन के लिए एक डिसएडवांटेज था। चीन को ऐसा लगता था कि उसको स्ट्रेटजिक डिसएडवांटेज हो सकता है, इस वजह से गलवान फ्लैश पॉइंट पे वो आके बैठ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो ऑलरेडी ये रिवर बह रही है, ये रोड है, और यहाँ पे आपके गलवान फ्लैश पॉइंट है जहाँ पे चाइनीज़ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये LAC है, तो LAC को क्रॉस करके इन्होंने हमारी कोई टेरिटरी नहीं ली है, बट इंडिया कहता है स्टेटस को मेंटेन रखो, आप जहाँ से हो वहीं पीछे चले जाओ। ये गलवान रिवर है और यहीं पे आपका ये बना हुआ है। तो इंडिया यही कह रहा है कि आप जहाँ थे वहीं पे जाओ, क्योंकि आप यहाँ बैठ के हमारे पूरे मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है, यही एक बहुत बड़ा रीज़न है इस फेस ऑफ का। बातचीत अभी चल रही थी, मतलब कई लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे बातचीत आपकी चल रही थी, लेकिन जो चाइनीज़ हैं हो सकता है उन्होंने अपने में भी इकोनॉमिक और मिलिट्री एरोगेंस को शो करने की कोशिश की होगी, और वहाँ पे फेस ऑफ हुआ। और ये कहा गया कि जैसे मैंने आपको बताया कि 5 चाइनीज़ सोल्जर्स ने भी अपनी लाइफ लॉस की है, 3 इंडियन सोल्जर्स भी देश के लिए शहीद हुए हैं। तो ये देखने को मिला। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अब जो सिचुएशन है उसको टैकल करना ज़रूरी है। मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत हो रही है, मिलिट्री के बड़े लेवल पे, ब्रिगेडियर लेवल और इन सब लेवल पे आपकी बातचीत आपकी शुरू हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो गलवान वैली ही एक बड़ा पॉइंट है जो इस समय फेस ऑफ जो हो रहा है, या जो अभी टेंशन है उसके पीछे जो बहुत बड़ा वजह है वो है गलवान फ्लैश पॉइंट, और जो कि चीन को एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज देता है इस रोड को। अगर आप ध्यान रखो, DSDBO रोड जो ये बन रही है इसमें। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको क्लियर भी हुआ होगा गलवान वैली फ्लैश पॉइंट के बारे में, और क्यों ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, और क्यों चाइना ऐसा कदम उठा रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सो थैंक यू एवरीवन, एंड लेट्स क्रैक इट।